ईरान और इजराइल के बीच सीधी जंग, ये अब सिर्फ मतलब खबरों की सुर्खियां या कोई दूर की आशंका नहीं रही, ये हकीकत है। बिल्कुल। रोज हमले हो रहे हैं, मिसाइलें दागी जा रही हैं। हाँ, और हमारे पास जो जानकारी है वो रॉयटर्स, एपी न्यूज़, अल जजीरा, विकिपीडिया जैसे कई स्रोतों से आ रही है। तो आज हम जरा गहराई से देखेंगे कि ये टकराव कितना गंभीर हो गया है और इसके असल मायने क्या हैं। ये हम 19 जून 2025 तक की जो स्थिति है उस पर बात कर रहे हैं। हाँ, और ये समझना जरूरी है कि ये दोनों देशों के बीच अब तक का सबसे बड़ा सीधा टकराव है। पहले वो प्रॉक्सी वॉर चलती थी, छिपकर रार होते थे। हाँ, वो अलग था। बिल्कुल, लेकिन अब सीधी टक्कर है। तो आज का मकसद यही है कि मौजूदा फौजी हालात क्या है, कौन सी बड़ी कार्रवाइयां हुई हैं, जानमाल का कितना नुकसान हुआ है, दोनों तरफ की रणनीतिक चालें क्या हैं, और दुनिया इस पर क्या कह रही है, कैसे रिएक्ट कर रही है। और जो खबरें आ रही हैं वो वाकई चौंकाने वाली हैं। जैसे इजराइल रोजाना, आप सोचिए रोजाना ईरान के परमाणु ठिकानों पर हवाई हमले कर रहा है। हाँ, दूसरी तरफ ईरान ने भी कोई 400 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें दाग दी हैं। तो चलिए सबसे पहले जमीनी हकीकत से शुरू करते हैं। फौजी हालात क्या हैं? इजराइल क्या कर रहा है इस वक्त? इजराइल की कार्रवाई देखिए बहुत बड़े पैमाने पर दिख रही है। ये रोजाना हवाई हमले कर रहे हैं और निशाना सिर्फ परमाणु ठिकाने नहीं है, जैसे अराक, नतांज या फोर्डो। हाँ, जो उनके मेन न्यूक्लियर साइट्स हैं। बिल्कुल, उनके अलावा मिसाइल बनाने वाले कारखाने, फौजी अड्डे और यहाँ तक कि तेहरान और दूसरे शहरों में भी जो अहम लोग हैं उन्हें भी निशाना बनाया जा रहा है। रॉयटर्स के सूत्र तो यही बता रहे हैं। तो ये सिर्फ बदला नहीं है? नहीं, ये सिर्फ बदला नहीं लगता, ये ईरान की परमाणु और फौजी ताकत को पूरी तरह कमजोर करने की कोशिश ज्यादा लग रही है। ये शायद इजराइल के रणनीति में एक बड़ा बदलाव है, सिर्फ धीमा करना नहीं, शायद पूरी तरह खत्म करने की कोशिश। और ईरान का जवाब 400 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें, ये तो बहुत बड़ी संख्या है। बहुत बड़ी। लेकिन खबर यह भी है कि ज्यादातर मिसाइलों को इजराइल के एयर डिफेंस ने रोक लिया। शायद 20 से 40 ही अपने निशाने तक पहुंच पाईं। तो इसका क्या मतलब निकालें? ईरान की मिसाइलें उतनी असरदार नहीं हैं या इजराइल का डिफेंस सिस्टम बहुत ज्यादा अच्छा काम कर गया? ये शायद दोनों बातों का मिला जुला असर है। देखिए, इजराइल का आयरन डोम और जो दूसरी प्रणालियां हैं वो काफी एडवांस्ड हैं, इसमें कोई शक नहीं। हाँ, वो तो है। लेकिन 400 मिसाइलों का हमला वो अपने आप में बहुत बहुत गंभीर बात है। और जो 20-40 मिसाइलें गिरी भी, उन्होंने भी काफी नुकसान किया है और इसकी जो इंसानी कीमत है वो बहुत भारी पड़ रही है। हाँ, वो आंकड़े वाकई डराने वाले हैं। ईरान में अंदाजा है कि करीब 585 से 639 लोगों की मौत हुई है। इसमें आम नागरिक भी हैं, फौजी भी हैं और 1000 से ज्यादा लोग घायल हैं। और इजराइल में भी 24 आम नागरिकों की जान गई है और 800 से ज्यादा घायल हुए हैं। ज्यादातर चोटें मिसाइल के मलबे गिरने से या सीधे हमलों से आई हैं। हाँ, और वो बेरशेबा शहर के सरोका अस्पताल पर जो सीधा मिसाइल हमला हुआ, हाँ, वो तो बहुत ही भयानक था। बिल्कुल, कम से कम 40 लोग घायल हुए और अस्पताल की इमारत को भी काफी नुकसान पहुंचा। ये अस्पतालों पर हमले तो बहुत ही चिंताजनक बात है। हाँ, क्योंकि ये सिर्फ एक इमारत पर हमला नहीं है, ये उन अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानूनों पर हमला है जो युद्ध के दौरान भी अस्पतालों और डॉक्टरों को सुरक्षा देते हैं। इससे एक बहुत खतरनाक मिसाल कायम होती है। सही कहा। और दोनों तरफ के आम लोग, उनके लिए तो डर, जरूरी चीजों की कमी, रोजमर्रा की जिंदगी में रुकावटें। बिल्कुल, रॉयटर्स की रिपोर्ट है कि तेहरान से भी लोग शहर छोड़कर जा रहे हैं। माहौल बहुत खराब है। अच्छा, अगर हम पर्दे के पीछे के चालों की बात करें तो क्या इजराइल सिर्फ हवाई हमले कर रहा है या कुछ और भी चल रहा है? खबरें थी मोसाद के गुप्त ऑपरेशनों की भी। हाँ, बिल्कुल। विकिपीडिया और कुछ दूसरी रिपोर्ट्स में इशारा है कि इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने ईरान के अंदर ड्रोन इस्तेमाल किए हैं। ड्रोन ईरान के अंदर? हाँ, और हवाई हमलों से पहले ही उन्होंने ईरान की कुछ एयर डिफेंस सिस्टम और मिसाइल लॉन्चरों को बेकार कर दिया था। तो ये दिखाता है कि लड़ाई सिर्फ आसमान में नहीं है, जमीन पर खुफिया तरीकों से भी लड़ी जा रही है। अच्छा। साथ ही इजरायली हमले IRGC ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, उनके कमांड सेंटरों और मिसाइल लॉन्च करने की जगहों को भी निशाना बना रहे हैं। और दूसरी तरफ ईरान के मिसाइल हमले, अल जजीरा कह रहा है कि वो जारी हैं, लेकिन क्या उनके पास मिसाइलों का भंडार कम हो रहा है? इतनी मिसाइलें लगातार दागना। ये एक अहम सवाल है।
ईरान का मिसाइल जखीरा बहुत बड़ा माना जाता है, लेकिन जिस रफ्तार से वो इस्तेमाल कर रहे हैं उससे वो कम तो जरूर हो रहा होगा। फिर भी उनके हमले अभी रुके नहीं हैं। इस सब के बीच दुनिया के बड़े देशों का रुख क्या है? अमेरिका क्या कर रहा है? राष्ट्रपति ट्रंप का क्या कहना है? देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अभी तक कोई साफ स्टैंड नहीं लिया है। रॉयटर्स के मुताबिक उन्होंने कहा, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये नहीं भी कर सकता। ये बयान स्थिति को और ज्यादा अनिश्चित बना देता है। तो अमेरिका का रुख साफ नहीं है। यूरोप? क्या यूरोप कुछ कर रहा है? हाँ, जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन जैसी जो यूरोपीय ताकतें हैं वो कोशिश कर रही हैं कि ये लड़ाई और ना बढ़े, खासकर परमाणु युद्ध का खतरा टालने के लिए। जिनेवा में डिप्लोमेसी बातचीत की कोशिशें चल रही हैं। उधर उत्तरी इजराइल के शहरों में लगातार अलर्ट जारी हैं। लोगों को सुरक्षित जगहों, शेल्टर्स में भेजा जा रहा है। माहौल बहुत तनावपूर्ण है। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो तस्वीर ये बन रही है कि ये इजराइल और ईरान के बीच अब तक का सबसे बड़ा सीधा टकराव है। दोनों तरफ भारी नुकसान हुआ है। हाँ, काफी ज्यादा। परमाणु और फौजी ठिकानों पर सोचे समझे हमले हो रहे हैं। अमेरिका का रवैया भी साफ नहीं है, जबकि यूरोप शांति की कोशिश कर रहा है। और इन सब के बीच आम लोगों पर इसका बहुत बुरा असर पड़ रहा है। बिल्कुल सही कहा। ये सारे बिंदु मिलकर एक बहुत ही गंभीर और खतरनाक स्थिति बना रहे हैं। हाँ, ये सब वाकई बहुत चिंता की बात है। तो यहाँ एक सोचने वाली बात ये उठती है, और शायद हमारे सुनने वालों के लिए भी ये एक सवाल हो सकता है। इस सीधे टकराव का जो पैमाना है और जिस तरह परमाणु ठिकानों और यहाँ तक कि अस्पतालों जैसी संवेदनशील जगहों को निशाना बनाया गया है, अगर मान लीजिए किसी तरह ये फौरी तनाव कम हो भी जाता है, तो भी इस इलाके की स्थिरता और जो अंतर्राष्ट्रीय नियम कायदे हैं उनके लिए इसके लंबे समय तक चलने वाले अनसोचे परिणाम क्या हो सकते हैं? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। इस तरह के टकराव अक्सर ऐसे गहरे जख्म छोड़ जाते हैं जो आसानी से नहीं भरते। भले ही ऊपर से शांति हो जाए, लेकिन अंदर ही अंदर अविश्वास और दुश्मनी बढ़ सकती है, और ये भविष्य में और बड़े संघर्षों का कारण बन सकती है। और जब अंतर्राष्ट्रीय नियमों को इस तरह तोड़ा जाता है, खासकर अस्पतालों पर हमले जैसी घटनाओं से, तो भविष्य के लिए ये एक बहुत बुरी मिसाल बन जाती है जिसका असर शायद पूरी दुनिया में महसूस किया जा सकता है।